तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया बॉन्ड एंड सॉर्ड के सीजन 1 के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। पिछले एपिसोड में हम अपने मेन कैरेक्टर की कहानी के बारे में जान पाते हैं जिसका नाम विल है और वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, वो भी बिना मैजिक के। साथ ही वो यहाँ एक माजिया वेंडर बनना चाहता है जो कि सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स को दिया जाता है। कुछ लोग उसके इस ड्रीम के खिलाफ होते हैं जिनमें से एक है सियोन और प्रोफेसर एडवर्ड। और सियोन यहाँ उसके प्लान को फेल करने के लिए एक डंजन में पहुंचता है जहाँ उसका सामना एक खतरनाक मॉन्स्टर से होता है जो कि उसके और उसके साथियों की काफी बुरी हालत कर देता है। लेकिन विल सही टाइम पर आकर उन सबको बचा लेता है। लेकिन सियोन और प्रोफेसर एडवर्ड इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि विल उनसे ज्यादा ताकतवर है। बाकी अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें विल का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो 10 साल का होता है और ये वो वक्त था जहाँ एल्फेरिया को माजिया वेंडर बना दिया गया था, जिसके बाद से यहाँ विल को मैजिक ना इस्तेमाल कर पाने की वजह से काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है और साथ ही उसे इस एकेडमी से निकाला भी जाने वाला था। लेकिन प्रोफेसर वॉकनर उसके तलवार चलाने के टैलेंट को देख उसके हवाले से यहाँ हेडमास्टर से बात करते हैं, जहाँ हेडमास्टर फिर उसका टेस्ट लेती है और विल उसकी सारी स्पेल को यहाँ अपनी तलवार की मदद से ब्लॉक कर देता है, जिसे देख हेडमास्टर काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और उसे इस एकेडमी में रहने की इजाजत दे देती है। और फिर सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ प्रोफेसर वॉकनर बहुत से स्टूडेंट्स को उनकी सप्लीमेंट्री क्लास दे रहा होता है क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ एग्जाम में फेल हो गए थे, जिनमें विल भी शामिल था, जो कि स्पेल कास्ट करने वाले एग्जाम में फेल हो गया था क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर क्लास खत्म होने के बाद विल यहाँ कोलेट से मिलता है जहाँ वो उसके साथ लॉकर रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी ये लोग सियोन से टकराते हैं जहाँ उसके दोस्त सब लोगों को बता रहे होते हैं कि डंजन में एक खतरनाक मॉन्स्टर ने इन लोगों पर हमला किया था, लेकिन सियोन ने उन सबको ही बचा लिया। लेकिन सियोन असली हकीकत जानता है कि उसे हराने वाला वो नहीं बल्कि विल था, पर वो इस बारे में कुछ नहीं करता। लेकिन तभी उसकी नजर विल पर पड़ती है जहाँ वो उसका कॉलर पकड़ उससे पूछता है कि आखिर वो इतने ताकतवर मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है, वो भी बिना मैजिक है, जिस पर विल को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हो रखे होते हैं इसलिए सियोन अभी के लिए यहाँ से चला जाता है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम प्रोफेसर एडवर्ड को हेडमास्टर से बात करता देखते हैं। एडवर्ड बताता है कि उन्हें विल को यहाँ से इस एकेडमी से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन हेडमास्टर जानती है कि विल कितना ज्यादा काबिल है और इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। कहती है कि अगर उसे उसकी ताकत का अंदाजा नहीं तो वो उसका टेस्ट खुद से ले सकता है। ये सुन एडवर्ड कहता है कि अगर वो मेरे टेस्ट में फेल होता है तो मैं उसे इस एकेडमी से निकलवा दूंगा, जिस पर हेडमास्टर उसे ओके कह देती है और फिर एडवर्ड यहाँ से विल को ढूंढने निकल जाता है। सीन कट होता है जहाँ विल कोलेट के साथ लॉकर रूम तक पहुंचता है और लॉकर में से अपना कुछ सामान रख रहा होता है, जहाँ उसके लॉकर में उसकी तलवार भी रखी होती है। और हम जान पाते हैं कि एकेडमी के अंदर उसे तलवार ले जाने की इजाजत नहीं दी गई है, जिस वजह से वो अपनी तलवार अक्सर लॉकर रूम में ही रखता है। और कोलेट यहाँ उसके लॉकर की चाबी है क्योंकि उस लॉकर को सिर्फ मैजिक से ही खोला या बंद किया जा सकता है, जहाँ क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो ये जिम्मेदारी कोलेट को देता है। सामान रखने के बाद ये लोग लाइब्रेरी पहुंचते हैं जहाँ विल अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, जहाँ कोलेट देखती है कि वो डॉर्फ्स के बारे में स्टडी कर रहा है और फिर वो उस हवाले से बातें करने लगते हैं कि तभी यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड आ जाता है जो कि कहता है कि वो विल का स्पेल वर्क वाला एग्जाम लेने वाला है। वो फिर यहाँ विल को अकेला एक अरीना में लेकर पहुंचता है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर अपने मैजिक की प्रैक्टिस किया करते हैं। वो यहाँ बताता है विल को कि इस टेस्ट में अगर वो फेल होता है तो उसे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेता है तो उसे इस स्पेल वर्क एग्जाम में 5 क्रेडिट्स दे दिए जाएंगे। साथ ही वो यहाँ विल को ये भी बताता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता, अगर वो भागेगा तो वो यहाँ इस एकेडमी से निकाला जाएगा। अब यहाँ इन दोनों के बीच फाइट होती है जहाँ एडवर्ड सिर्फ 2 स्पेल्स का इस्तेमाल करता है, जिनमें से एक डार्क फायर बॉल होती है और दूसरी एक शील्ड होती है, ताकि विल उसे अपने पंचेस और किक से कोई नुकसान न पहुंचा सके। विल का फेमिलियर की यहाँ उसे बचाने की कोशिश करता है पर इस लड़ाई में वो थोड़ा जख्मी हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ से बाहर निकल के विल की तलवार लेने के लिए चला जाता है। कोलेट यहाँ लॉकर रूम में खड़ी होती है कि तभी वो कीकी को जख्मी हालत में देखती है जो कि विल का लॉकर खोलने की कोशिश कर रही थी। कोलेट फौरन समझ जाती है कि एडवर्ड विल के साथ कुछ तो गलत कर रहा है, जिस वजह से उसे उसकी तलवार की जरूरत है और वो फिर उसका लॉकर खोल उसकी तलवार को लेकर यहाँ विल के पास जाने लगती है। सीन कट होकर वापस विल पर आता है जहाँ एडवर्ड ने उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी, लेकिन तब भी वो यहाँ हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जहाँ एडवर्ड पूछता है कि वो आखिर माजिया वेंडर क्यों बनना चाहता है, जिस पर विल बताता है कि माजिया वेंडर बनकर उसे उस टावर तक पहुंचना है क्योंकि उस टावर में उसकी लवर है जो कि उसका इंतजार कर रही है और वो ये सब प्यार के लिए कर रहा है। ये जवाब सुन एडवर्ड गुस्सा होता है और उस पर वापस से अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कोलेट यहाँ पहुंच जाती है जो कि विल को उसकी तलवार दे देती है और फिर इन दोनों की फाइट शुरू होती है जहाँ विल उसकी स्पेल्स को डॉज कर उसके शील्ड को तोड़कर उसके गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वो ये बैटल जीत जाता है। एडवर्ड ये देख शॉक होता है क्योंकि अगर वो 1 सेकंड भी क्लोज होता तो वो यहाँ उसकी गर्दन काट देता और इसी के साथ विल यहाँ एडवर्ड के टेस्ट को पास कर लेता है जहाँ एडवर्ड उसे 5 क्रेडिट्स देता है। और फिर सीन कट होता है जहाँ प्रोफेसर वॉकनर को देख पाते हैं जिसे हेडमास्टर ने यहाँ अपने ऑफिस में बुलाया था और ये दोनों बैठकर विल और एडवर्ड की फाइट देख रहे थे, जहाँ दोनों ही विल की ताकत का अंदाजा लगा पाते हैं कि वो वक्त के साथ साथ ताकतवर होता जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ इस एपिसोड का यही एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।